मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें दूसरे नंबर से, तो अगर हम जो आंसर आए उसको डिवाइड करें तो वो दोबारा वही नंबर हासिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के अफेक्ट को अनडू कर सकते हैं। राइट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। अब 2 × 4 का अगर मैं ग्रुप करूं, उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक 2 का ग्रुप हो, ठीक है, तो 4 टाइम्स का मतलब है यानी कि वो 4 दफा आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक 2 का ग्रुप है। ठीक है। तो ये 4 टाइम्स करने का मतलब है कि ये कितने कितनी दफा आ जाएगा। एक दफा ये हो गया 2, 2 दफा, ये 3 दफा, और ये 4 दफा। तो कितने बन गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट। तो इसी वजह से इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 8। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस आंसर जो आया है 8, जो इसकी प्रोडक्ट आई है, इसको मैं डिवाइड कर दूं चलें 4 से। चलें हम ऐसे लिखते हैं इसको दोबारा 8। ठीक है। इधर करते हैं 8। 8 का मतलब है कि हमारे पास 8 आ जाएंगे। ये जो मैंने बॉल्स बनाए हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं 4 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या इसका मतलब ये है कि इन 8 जो बॉल्स आपके पास हैं उनके आपने 4 ग्रुप बनाने हैं। तो एक ग्रुप कितने कितने का बनेगा? ऑफ कोर्स 4 बनाने, तो एक ग्रुप बनेगा 2 2 का। देखिए ये 4 बन गए ना ग्रुप्स। तो 2 2 का ग्रुप बना, इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। राइट। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है। और अगर इसी 8 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और अगर मैं इस 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिससे ये चीज हासिल की गई थी वो दोबारा नंबर आ गया था अगर मैं डिवाइड करता हूँ उससे। ठीक है। चलें अब यही जो हमने चीज सीखी है ये लगाते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3। ठीक है, 1/3। अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं किसी ग्रुप में शो करूं, ग्रुप की फॉर्म में, या ऐसे करेंगे जी हम सेक्शंस की फॉर्म में अगर शो करें, तो एक होल क्या होगा? ये पूरा एक बॉक्स 1 होल के ऊपर है, तो 1/3 का मतलब है कि हमारे पास ये आ जाएगा जी, एक शेड करेंगे बाकी टोटल 3 सेक्शंस में से। अब अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं, ठीक है जी, इसको मैं 3 टाइम्स कर दूं तो क्या होगा? ये जो आपको नजर आ रहा है 1/3, क्योंकि एक सेक्शन 1/3 का है, तो 1/3 के जो है ना वो 3 हो जाएंगे इससे। ठीक है। इसी वजह से जो न्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/3 एक, 1/3 दो हो गए, और 1/3 3। तो ये देखें क्या बन गया, पूरा एक होल नंबर बन गया। यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1। राइट। चले इसी तरह अगर मैं ऑपोजिट करूं, यानी कि इस 1 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो फिर क्या होगा? यानी कि 1, 1 का मतलब है एज होल। ठीक है, पूरा होल। इसको मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो क्या होगा? यानी कि 3 से डिवाइड करने का मतलब इस पूरे होल के आपने 3 हिस्से करने हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? इसके 3 हिस्से कर दिए, इनमें से एक हिस्सा ये आ गया। राइट, ये देखें। तो ये देखें किस्सा कितना बन रहा है? 1/3। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे हमारे पास है जी 3/4। ठीक है, 3/4। अब 3/4 को मैं ग्रुप में शो करूंगा तो ये कैसे आएगा? देखें, 3/4 का मतलब है कि मुझे एक होल नंबर लेना है और उसके 4 हिस्से करने को, 4 4 है ना नीचे, तो 1 2 3 और 4 हो गया। उसमें से 3 को मैंने शेड कर देना है, तो 1, ये हो गया 2 शेड, और ये हो गया जी तीसरा शेड। ये है जी 3/4। अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 4 से, तो क्या मतलब है? ये जो 3 शेडेड है ये हो जाएंगे 4 टाइम्स। ठीक है। तो अब जो नया आंसर आएगा, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करके, वो क्या आएगा हमारे पास? देखें कितने बन रहे हैं। मैं होल के अंदर एक होल ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके 4 हिस्से कर देता हूँ। दूसरा होल ले लेता हूँ, उसके भी 4 हिस्से कर देता हूँ। राइट। और एक तीसरा होल ले लेता हूँ, उसके भी 4 हिस्से कर देता हूँ।
तो देखें, तीन है मेरे पास, वन फोर्थ, क्योंकि ये कितने चार हिस्से है ना, तो एक जो शेडेड है वो क्या है, वन फोर्थ है, राइट। तो वन फोर्थ, ये वन फोर्थ और ये वन फोर्थ, तो कितने बन गए टोटल, थ्री फोर्थ बन गए। अब थ्री फोर्थ चार दफा करने हैं, चलें जी पहला करते हैं जी, थ्री फोर ये आ गया, वन, ये हो गया पहला तीस थ्री फोर्थ, दूसरा यहाँ पे आ गए एंटर, आगे ले जाएं, ये हो गया दूसरा थ्री फोर्थ, और अब ले जाएंगे हम तीसरे पे, ये हो गया जी हमारे पास तीसरा थ्री फोर्थ, राइट, और टोटल बनाने चार, तो ये हो गया जी हमारे पास चौथा थ्री फोर्थ। तो आप देखें कितने बन गए हमारे पास, टोटल बन गए चार थ्री फोर्थ, राइट, या फोर थ्री फोर्थ। ये हो गया हमारा पहला, देख लें, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया जी हमारा चौथा। अब अगर इसको गौर करें तो ये कितने होल्स बने हैं जिसके अंदर ये जो चार थ्री फोर्थ हैं, या थ्री फोर्थ जो फोर बने हैं टोटल, वो किस में समाये हैं, वो आप देख सकते हैं कि पूरे, ये पहला होल है, ये दूसरा होल है, ये तीसरा, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, थ्री होल। ठीक है, सो आंसर विल बी थ्री। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऑपोजिट काम करूं कि मैं थ्री को डिवाइड कर दूं फोर से, तो ये देखें, ये थ्री मेरे पास होल्स हैं, इसके चार हिस्से करूंगा तो एक जो हिस्सा है वो कितना बन जाएगा, थ्री फोर्थ का बन जाएगा, जैसे ये इस ग्रुप में नजर आ रहा है, एक हिस्सा कितने का बनेगा, थ्री फोर्थ का, ये भी थ्री फोर्थ का, ये भी थ्री फोर्थ का, और ये भी थ्री फोर्थ का, राइट। तो अगर मैं फोर को डिवाइड करूंगा थ्री से तो मेरे पास थ्री फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक।